हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयाज। आदि कैलाश के लिए तैयारियां हो गई हैं। तैयारियां तो क्या, मेन एक इनर लाइन परमिट जो बनता है वही था, वो कल बनवा लिया और बाकी सब रेडी है। पैकिंग करके अब निकल रहा हूँ मैं धारचूला से। यहाँ से मेन गांव आएगा, एक गूंजी गांव है, 80 किलोमीटर। और आगे का रास्ता तो जाके ही पता चलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है इस रूट पर। तो चलते हैं टाइम टाइम से और करते हैं आदि कैलाश का सफ़र आज शुरू। बाइक पैकिंग करके सामान लोड कर रहा था, उस टाइम मैं चेन में थोड़ा ल्यूब डाल रहा था तो डिस्क में से पीछे वाली साउंड आ रही थी। फिर मैं कहा चल चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल इसको बोल रहे हैं डिस्क पैड घिस गए हैं, चेंज होंगे। अब इस तरीके के रूट पे जा रहे हैं तो ब्रेक का काम पक्का करवा के फिर ही जाना चाहिए। कहीं गड़बड़ हो जाए फिर वही बात है, परेशानी बहुत होती है। धारचूला टाउन से तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे जोलजीबी साइड है पेट्रोल पंप, और यहाँ से आगे कोई चांस नहीं है। तो गाड़ी फुल हो गई है अपनी। धारचूला के आसपास रोड की हालत इतनी बेकार है ना, उसको देख के ऐसा लगता है कि आगे पता नहीं कैसा ही होगा। टाउन से मैं आया हूँ थोड़ा सा आगे, अब सड़क दिखी है पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे उस तरफ काम चल रहा है, जेसीबी लगी है। सारे काम निपटा के बाइक का ब्रेक और तेल वाला, अब मैं बाहर निकला हूँ। ये पूरी की पूरी नीचे धारचूला घाटी काली गंगा के दोनों तरफ फैली हुई, और ये जितना आप देख रहे हैं ये टाउन है सारा। नदी के उधर वाला मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नेपाल है, और इस तरफ वाला ये भारत। वाह जी वाह, यहीं से नज़ारे ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। पहले मेरे को लगा था कि काफ़ी आगे जाने के बाद हमको इस टाइप के व्यूज़ दिखेंगे। रोड की कंडीशन ठीक रहे, बस यही दुआ है। अभी मैं सोच ही रहा था कि सड़क बढ़िया दिखी, आगे भी ऐसी रहे, और 200 मीटर आया हूँ वहाँ से। तो अब ये है कि रोड के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, जैसा भी आएगा उस पे चलते जाना है। ये कैलाश मानसरोवर वाला हाईवे, इसका काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पर लैंडस्केप थोड़ा ठीक है, टेरेन पहाड़ों का, वहाँ सड़क बन गई है। और इस तरफ के पहाड़ भी एकदम सीधे खड़े हैं, तो कई कई जगह ब्लास्टिंग कर कर के रोड की जगह बनाई जा रही है। फिर वहाँ पर काम अभी भी चल ही रहा है। लो 1 मिनट में सड़क आती है बढ़िया, उसके अगले ही पल एकदम छोटा सा नैरो कच्चा। इंडिया नहीं, यहाँ पूरे एरिया में नेपाल साइड भी ऊपर काम चल रहा है। ये मलबा आ रहा है, देखो आप बिल्कुल ऊपर वहाँ जाके ना एक मशीन दिख रही है, एक छोटी गाड़ी क्रॉस हो रही है, जेसीबी लगी है। तो वो लोग भी रोड बनाने का, कहीं कहीं पर वाइडनिंग का काम कर रहे हैं। दो 1 किलोमीटर में फ्लो बनता है और वापस भरा दूसरा तीसरा गियर।
इस रूट पे चलते हुए जब रोड हो तब तो लगता है जैसे मनाली ले हाईवे पे केलोंग के आसपास चल रहे हैं, और जब ऐसा आ जाता है फिर लगता है हम किलाड़ किश्तवाड़ वाले रूट पे चल रहे हैं। ऐसा ही है उधर भी, सारा ऑफ रोड, टूटा फूटा रास्ता, रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, नाले चल रहे हैं। कदम कदम पर सस्पेंस है, थ्रिल है, एडवेंचर है इस पूरे रूट पर। आसपास नज़ारे भी बढ़िया हैं। बीच बीच में ये जो मलबा है सारा लैंडस्लाइड का आ रखा है ऊपर से, और पत्थर नहीं है, ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इतनी स्टीप वैली है, ऐसा लग रहा है जैसे किन्नौर में चल रहे हैं। स्पीति वाले रूट पर जाते हैं ना, जैसे वहाँ सेम इस तरीके का टेरेन आता है। अभी तो इसमें लगेगा, मुझे लग रहा है समय, पूरा रूट प्रॉपर तरीके से तैयार होने में। बताओ, अब तो ठीक है, जब बारिश का टाइम होता है तब ज़्यादा दिक्कत होती है इधर, क्योंकि कई जगहों पर बरसात की वजह से लैंडस्लाइड होती है, ऊपर से फिर मलबा गिर जाता है। ओहो, ये जगह है तवा घाट, धारचूला से 25 किलोमीटर आगे। यहाँ पर दो नदियाँ मिलती है, इस तरफ से धौली गंगा आके काली गंगा में मिलती है, और ये बड़ा ब्रिज बना है जो सीधा रास्ता है, ये जाता है आदि कैलाश को, और इस तरफ ये कच्चा रास्ता है, ये जाएगा दारमा वैली और पंचाचूली बेस कैंप का जो ट्रैक चलता है उस तरफ। पहले मुझे लगा था यहाँ कोई गांव बस्ती होगी, बाज़ार होगा छोटा मोटा, पर यहाँ तो एक छोटा सा ढाबा है इधर, इसमें देखते हैं खाने का कुछ हो तो। यहाँ ये भाई मिले बाइक वाले। आप हो कहाँ से? मैं गुंजी से हूँ वैसे। अच्छा, गुंजी आदि कैलाश वाली साइड। हाँ, गुंजी में मतलब होम स्टे वगैरह है। आपका होम स्टे वहाँ पर? हाँ, रंग होम स्टे के नाम से है। ठीक। हाँ। आप कहाँ जा रहे अभी? मैं तो अभी यहाँ पांगू जा रहा हूँ, थोड़ा काम है ना। पांगू क्या है? यहाँ से ऊपर, यहाँ पे थोड़ा ये बीमा कुछ। अच्छा, तो ये रास्ता दारमा जाएगा ना? दारमा वाली मतलब दारमा वैली है, और 14 वैली भी नीचे जाता है। नमस्कार। और ये आदि कैलाश का इसका होम स्टे पर गुंजी में। हाँ हाँ, बता। पंचाचूली में, दारमा वैली में। ठीक, दुक्कू का ट्रैक स्टार्ट होता है ना, हाँ, उसकी जड़ में हमारा होम स्टे है। ठीक है। मेरा नाम है कार्तिक। कार्तिक, चलो पहले मैं आदि कैलाश जाता हूँ, उसके बाद मैं दारमा आऊँगा। ओके, बिल्कुल स्वागत है सर आपका। ठीक, दारमा में कौन से गाँव में आपका? दुक्कू जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है पंचाचूली का, उसके जड़ में हमारा होम स्टे है। अभी ट्रैक चल रहा है? अभी ट्रैक चल रहा है, बिल्कुल। चलो फिर तो मैं आता हूँ। बिल्कुल, अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम है वहाँ, बर्फ काफ़ी अच्छे। नहीं, बढ़िया है फिर तो। यहाँ एक छोटा सा ढाबा था, पूछा कुछ खाने का, बोला मैगी है बस और कुछ नहीं है। फिर वो लड़के थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से 12 किलोमीटर आगे एक बस्ती आएगी, वहाँ आपको खाने का होटल मिल जाएगा। तो मैं कहा चलो 20 मिनट लगेगी। हर थोड़ी दूर में कोई ना कोई डेंजर जोन आता है, ऊपर से बोल्डर्स या मलबा गिरने का बोर्ड भी लगा होता है, और गिर रखे भी हैं। इस तरफ बस तो मुझे लगता नहीं चलती होगी कोई, मैंने देखी भी नहीं है। छोटी छोटी जो पिकअप टाइप की टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी गाड़ियाँ, ये ऐसी यही दिखी है मुझे। पीछे गांव था छोटा सा, उसमें थे 2-3 छोटे ढाबे टाइप के, पर वहाँ भी मैगी, चाउमीन, चाय। तो पूछा तो बोला खाना यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक और गांव है शायद। मैं कहा चलो
इतना आए 2 किलोमीटर और सही। फाइनली एक ठीक ठाक साइज़ का गांव आया है। यहाँ छोटा सा बाज़ार जैसा है, 3-4 होटल हैं, कुछ और दुकानें हैं, ये टैक्सीज़ खड़ी हैं और यहाँ सामने अपने को एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा दिखा है। पांगला गांव का नाम है। पांगला सुन के पहले मेरे को लगा कि कोई माउंटेन पास होगा लद्दाख में या इस तरफ, लाज इसके पीछे भी लगता है, ऐसा लगता है दर्रा होगा कोई, पर ये गांव है। ये भाई का ढाबा है। अरे वाह, केले के पत्ते। ये क्या आप साउथ की तरह इन पे खाना देते हो? हाँ जी सर, इसमें हम मोमोज सर्व करते हैं। अच्छा, इन स्नैक्स कुछ भी ऊपर से डालते हैं। ओके, ये भी बढ़िया है। प्याज टमाटर, ये इतना बड़ा, इसको नींबू ही बोलते हैं आपके यहाँ? ये लेमन है। हाँ जी सर, पहाड़ी लेमन। वैसे हमारी लैंग्वेज में इसको चूक बोलते हैं। चूक क्या बोलते हैं? चूक। चूक। इससे खटाई जैसे विनेगर काफी चीजें बनाने का काम आता है। ओके। और वैसे खाते भी हमारे यहाँ इसको। अच्छा, फ्रूट हो गया ना, फ्रूट एक टाइप से फ्रूट भी है। ओके। सौर फ्रूट काफी खट्टा रहता है। बड़ी करारी भूख लगी थी। आलू की सब्जी है, तरी वाली दाल है, चटनी, प्याज, टमाटर, नींबू, लस्सी। वेरी गुड, थैंक यू भाई। ऊपर की तरफ है गांव के मकान दिख रहे हैं, टिपिकल पहाड़ी। और पहले मुझे लगा था कि महाराष्ट्र या वहाँ से नीचे नीचे केले के पेड़ देखे, पर यहाँ इतनी हाइट पर ठंडे मौसम में इस पूरे एरिया में, पिथौरागढ़ ज़िले में, मैं देख रहा हूँ हर गांव में केला काफ़ी जगह पर है। गांव बढ़िया था। ये भी टावर लगा था पर नेटवर्क है नहीं इसमें। बहुत ही थोड़ा कोई कॉल जैसा मुश्किल से नेटवर्क पकड़ रहा था। आगे बता तो रहे हैं, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ आगे गुंजी गांव है, वहाँ शायद थोड़ा ठीक नेटवर्क मिल जाए, पर कोई भरोसा नहीं है। पूरा का पूरा रूट ये एकदम समझो बॉर्डर के ऊपर ऊपर चल रहे हैं हम, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फेंसिंग टाइप वाला, क्योंकि बीच में ये नदी जो मैंने आपको बताई, काली गंगा, ये नदी ही बॉर्डर का काम करती है। राइट साइड में जो पहाड़ है वो सारा नेपाल का हिस्सा है। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा है, रास्ता और ख़तरनाक होता जा रहा है। एकदम क्लिफ हैंगर आ गया। अब नदी काफ़ी नीचे रह गई है और रोड का जो स्ट्रेच है बहुत ही नैरो है। ओहो नीचे खाई है कोई 500-600 फुट गहरी, और चट्टान देखो कितनी मजबूत है साइड में। वाव, इंडियन साइड तो बीआरओ की टीम लगी है, तो इसलिए फिर भी ठीक है कंडीशन रास्ते की। ये नीचे नदी है वहाँ, और नेपाल साइड का है वो, उधर तो और बुरा हाल है। आप ये देखो, ये थोड़ा और जूम ये वहाँ पर है। ये पूरी पतली सी ट्रेल फ़िलहाल तो पैदल ही चलने लायक है। वहाँ पर एक जेसीबी लगी हुई है, तो मेरे ख्याल ये भी आगे रास्ता काट काट के बना रहे हैं। पहले तो कच्चा बनेगा, उसके बाद पक्का। पहले के टाइम में जब इस रास्ते से भारत और तिब्बत का व्यापार चलता था, उस टाइम ये एक ट्रैकिंग रूट था। घोड़े खच्चरों पर लोग जो है क्रॉस करते थे ये लिपू लेक पास, और
ट्रेड चलता था। नए रास्ते पे चलने का ये मज़ा है, आगे का आपको कुछ नहीं पता है और जो कुछ भी आ रहा है होता है वो सब एक सरप्राइज़, जिसकी एक्साइटमेंट हर पल बनी रहती है। नया इलाका, नए नज़ारे, एक नया एडवेंचर। यहाँ एक झरना है, रास्ते के बिल्कुल ऊपर बह रहा है और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ एक रेनबो बन रहा है ठीक हमारे सामने। कमाल नज़ारा है ना। याक साहब, अरे मुझे लगा बिल्कुल ऊपर जाके शायद दिखे तो दिखे याक। एक और बड़ा ज़बरदस्त वाटरफॉल आया है। इतनी बड़ी चट्टान है सफ़ेद, उसके ऊपर से बह रहा है। यहाँ एक गांव आया, इसका नाम मेरे ख्याल में बूंदी है। छोटा सा गांव है, ये हाइट पर है। कुछ पुराने मकान इस तरीके के बिल्कुल पत्थर वाले, और इस तरफ भी है थोड़ा हिस्सा। यहाँ से पूरी चढ़ाई है जिग जैग वाली करते करते, और ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पहुँचना है। और यहाँ से इस तरफ बर्फ़ भी दिख रही है। ये नेपाल साइड है। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, यहाँ ढाबे हैं 2-4, होमस्टे भी हैं रुकने के। एकदम खड़ी चढ़ाई है और ये जिगजैग वाले मोड़ भी छोटे छोटे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर। यहीं पर बर्फ़ आ गई है, आगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने की उम्मीद है। धारचूला में बता रहे थे कि इन दिनों बर्फ़ भी मिलेगी आपको ऊपर। ठंडी हवा भी चलने लगी है। ये देखो आप जिगजैग कितने कमाल लग रहे ना। और वो था वो गांव छोटा सा, कुछ एक घर इधर है, कुछ एक उस तरफ है। लैंडस्केप तो बहुत कमाल का है भाई। ये बर्फ ये नेपाल में है। और ये पहाड़ भी नेपाल है। अभी यहाँ से इसके पीछे से और है कुछ एक मोड़, ये बिल्कुल वहाँ चढ़ना है। और क्या पता वहाँ से भी आगे और हो चढ़ाई। वहाँ उस गांव तक ठीक रास्ता था, मतलब एलिवेशन के हिसाब से। और उसके बाद तो एकदम सीधा खड़ा पहाड़, उसकी चढ़ाई है, बहुत ही स्टीप है। यहाँ पीछे चेक पोस्ट आई है जहाँ पर इनर लाइन परमिट चेक होता है और एंट्री होती है। यहाँ से 14-15 किलोमीटर और मान लो गुंजी गांव, जहाँ तक आज मेरे को जाना है। पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर चेक पोस्ट थी और उसके बाद नज़ारा जो है ये है, पूरी वैली नीचे और ये काली गंगा घाटी के बीचों बीच बह रही है। पेड़ यहाँ पर देवदार जैसे शुरू हो गए हैं और वो उस तरफ बर्फ़ वाली चोटियाँ। तो जिगजैग वाली चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़ा हूँ, यहाँ ठंड काफ़ी है।
थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की भी मेरे को महसूस हुई। वैसे इतनी हाइट है नहीं, पर क्या होता है कि धारचूला नीचे पड़ता है, एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है, और आज एक ही दिन में काफ़ी एल्टीट्यूड गेन कर लिया है, तो इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है। अब थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, 2-4 इस तरीके की ढलान है, और फिर घाटी के अंदर अंदर। ये जगह है गर्ब्यांग। वैसे स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये नेपाल का हिस्सा है, नदी के दूसरी तरफ। बड़ा बढ़िया मैदान है, कुछ लोकल लोग दिख रहे हैं, कुछ पशु है, घोड़े खच्चर ज़्यादातर उनमें चरते हुए। और इलाका ये ऐसा लग रहा है जैसे अन्नपूर्णा सर्किट में मैं जो मनांग वाला एरिया था ना, सेम टू सेम ऐसा ही। यही इसी तरीके के पहाड़, ऐसी टाइप के पाइन ट्रीज, और साफ़ सुथरी क्लीन वाटर की बहती हुई नदी भी। अभी छाँव आ गई है इस तरफ, क्योंकि गर्ब्यांग के बाद थोड़ा आगे आके लेफ़्ट साइड में टर्न लेता है जो रूट है ये। धारचूला से, क्या नाम है यार वो गांव का नाम, मैं फिर भूल गया, जहाँ आज रुकना है मुझे भी। उसकी दूरी 90 किलोमीटर है, फिर भी 4 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से। हाँ, गुंजी है उस गांव का नाम। और रास्ता तो जो है इसी की मेहरबानी है कि इतना टाइम लग जाता है। जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप्स लगे तो हुए हैं, रास्ता, सड़क, जहाँ जो कुछ भी पॉसिबल है बनाना उसके ऊपर। घोड़े देखो आप छोटी छोटी हाइट, पैर भी इनके छोटे, खूब जबरू। कच्चे के साथ साथ इस तरफ मिट्टी जो है वो रेतीली है, मतलब धूल पाउडर टाइप। जो गाड़ी बाइक चलती है तो उससे काफ़ी धूल उड़ती है। और ये ब्रिज जो है इस तरफ नदी, मेरे ख्याल ये काली गंगा ही होनी चाहिए। इस तरफ एक छोटी बस्ती और आई थी, उसका नाम था नपलच्चू, और ये है गाड़ियों के गुजरने के लिए। इससे पहले वहाँ अगर आप देख पा रहे हैं एक छोटा झूला पुल, वो होता था पैदल आने जाने के लिए। गुंजी गांव पहुँच गए हैं। यहाँ भी पीछे बताया किसी ने कि थोड़ा आगे जाके एक छोटा बाज़ार जैसा है, वहाँ आपको होम स्टे वगैरह मिलेंगे रुकने के लिए। वैसे इस टाइम तक बंद हो जाता है अपना आदि कैलाश, और इससे पहले ही लोग नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। ज़्यादातर होम स्टे बंद है, ये भी बंद है, पर फिर भी बता रहे थे कि कुछ खुले मिलेंगे आगे। गुंजी छोटा सा प्यारा सा गांव है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, ठंडा मौसम है काफ़ी यहाँ पर। यहाँ आके वो रास्ते में जो 2 लड़के मिले थे, उनका होमस्टे था ये रंग। यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पर चाची जी हैं, तो बाइक पार्क की है, अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे, सामान अनलोड करके अंदर रखते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का सारा सिस्टम सेटअप कैसा है। यह है जी गूंजी गांव,
गांव का ज़्यादातर हिस्सा इस तरफ रह जाता है और आदि कैलाश का रास्ता भी इस तरफ अंदर अंदर है। कच्ची और चौड़ी एक गली है, इसके दोनों तरफ कुछ मकान होम स्टेज बने हुए हैं छोटे छोटे। ज़्यादातर जैसा मैंने बताया इनमें बंद है इस टाइम, ऐसा लग रहा है। कोई कोई खुले हैं, 4-5 एक। और इस तरफ अंदर बताते हैं ओम पर्वत का रास्ता है। ये अपना आशियाना आज का छोटा सिंपल स्वीट रंग होम स्टे। और यहाँ पर इधर बैठने का इंतज़ाम है। ये पानी गर्म करने का देसी जुगाड़ है। और ये अपने होस्ट। नमस्ते, ठीक हो? आप बढ़िया ठीक-ठाक? बिल्कुल बढ़िया। ठीक-ठाक मुझे? हाँ हाँ ये 3-4 कमरे मतलब डोरमेट्री टाइप ही सिस्टम है यहाँ। ऐसे बेड लगे हैं, मोटी मोटी रजाइयाँ हैं गर्म, क्योंकि मौसम है ठंडा। और यहाँ नॉर्मल यही है कि एक बंदे का जो है 1000 रुपये चार्ज रहता है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। ऐसी जगह देख के 1000 रुपये डिनर ब्रेकफास्ट के साथ ठीक है, वाजिब है। ये सर यहाँ के मालिक। पानी लाने गए थे आप? पानी लेने एक कैन में? केएमबीएम में पानी आजकल जमा हुआ है, अच्छा, पानी नहीं चल रहा है 2-4 दिन से। फिर कहाँ से लाना पड़ता आपको? ये पानी तो हमारा काला पानी से ऊपर से नल आ रहा है, आजकल ब्लॉक हो रखा है, आइस जमा हुआ है। हाँ, अभी हाँ। तो केएमबीएम से नीचे से लेके आ रहा है, अच्छा, नीचे साइड से नीचे से खाली कैरी करके लाए। गाड़ियाँ भी नहीं है अब तो, खुद ही उठा के लाना पड़ता है। हाँ खुद ही कैरी करके ला रहा कितना दूर यहाँ से? है। यहाँ से है करीब 400-500 मीटर होगा, आधा किलोमीटर के आसपास। आधा किलोमीटर से थोड़ा कम होगा। अच्छा, ठीक। तो विंटर में आप इधर ही रहते हो? मैं तो परमानेंट यहीं रहता हूँ। अच्छा, विंटर में आता है कोई इधर? विंटर में आते नहीं है, डिफेंस वाले रहते हैं, ये पाउडर वाउडर जो लोकल यहाँ काम करने वाले रहते हैं। टूरिस्ट वगैरह नहीं आते? टूरिस्ट वाले तो नहीं रहते हैं। आदि कैलाश भी बंद हो जाता है? आदि कैलाश भी बंद ही हो गया, आप लगा लीजिए। 30 अप्रैल से खुला, 28 को तुरंत से 28 में हमारे वहाँ आए थे फर्स्ट यात्री। आप आपस में भी जो बात कर रहे थे, ये कौन सी बोली बोलते हैं यहाँ पे? हमारे रंग बोली कहते हैं। रंग? रंग यहाँ के बोली जो लोकल लिखा रखा है ना, ये हाँ, हाँ। हमारा कल्चर है। अच्छा, रंग बोली यहाँ के लोग, जो जिसका लिपि नहीं होता, गाँव घरों में बोला जाता है, उससे बोली कहा जाता है। इसका लिपि नहीं है, रंग अच्छा, बोली। रंग। तो भाषा ये नहीं है। धारचूला वालों से अलग है ये? सेम है। अच्छा, धारचूला में भी सेम है? धारचूला, ये बूदी, नाभी, कुंजी, अच्छा, कुटी का लैंग्वेज अलग है, उनका भाषा अलग है। कुत्ती जो आगे गांव आएगा, आगे गाँव है, उनका अलग भाषा है। वो लास्ट गांव है इधर का? लास्ट ये गुंजी से आगे इस साइड में, काला पानी साइड में भी नहीं है। ये लास्ट गुंजी में हुआ। इससे आगे आगे आदि कैलाश जाओगे तो कुटी नाम की जगह में, कुटी लास्ट है। कुटी लास्ट है, उससे तो बॉर्डर इलाका हो जाता है। 4 बजते बजते ठंड इतनी हो जाती है यहाँ कि बॉन फायर लगानी पड़ती है। तेज़, ज़्यादा तेज़ तो नहीं, पर इतनी तेज़ है कि टेम्परेचर को और ज़्यादा गिरा देती है। तो यहाँ पर भी बैठने का ठीक इंतज़ाम है। आग जल गई है, हम आराम से बैठेंगे। आज का सफ़र यहीं तक, गूंजी 90 किलोमीटर का था धारचूला से, और ठंड बहुत है यहाँ। धारचूला से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अंदर एक वार्मर पहना है, एक फ्लीस है, ऊपर एक जैकेट है। ये ग्लव्स मैंने ठीक किए, मेरे ख्याल 100 रुपये में लिए थे मैंने डीकैथलॉन से आते टाइम, काम आ रहे हैं अभी। हवा भी चल रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी लो है। रहने का आशियाना है अपना, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं और फिर टाइम टाइम से खाना अभी आंटी जी बना देंगे और खा के फिर बिस्तर में अपने, और सुबह मिलते हैं फिर कल आदि कैलाश के रास्ते में। यहाँ से आई थिंक 20-25 किलोमीटर आगे एक और गांव है कुट्टी, वहाँ से देखो पैदल या ट्रैक का या कैसा क्या रहता है जो पार्वती सरोवर है वहाँ तक। ठीक है, फिर
टाटा, मिलते हैं कल।